रीवा में एक बार फिर युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मृतक विकास द्विवेदी पिंटू गया हुआ था। आगजनी की घटना की जानकारी डायल 100 को दी गई, जहां पर मृत पाया गया था युवक। आरोपियों को मृतक पर आग लगाने का संदेह था, जिस आधार पर पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। शराब बिक्री तो 2 जगह होती, तालाब में होती। इस पूरे घटनाक्रम की प्रमुख वजह क्या रही? इस समय क्या है कि जो अवैध शराब बिक्रियाँ चल रही हैं वो इस तरह की घटनाओं की मुख्य वजह वही है। हमारे दुआरी में 3-4 पॉइंट में शराब की बिक्रियाँ होती हैं। यदि सामाजिक रूप से उन्हें मना किया जाए विगत कई वर्षों से, तो वो लोग कहीं कहते हैं ST एक्ट में फंसा देंगे, तो इस कारण से लोग ध्यान नहीं देते हैं इन विषय पे। हम SP साहब के संज्ञान में लगातार 1 वर्ष से व्हाट्सएप के माध्यम से ला रहे हैं और हमने TI साहब को भी कई बार बताया, तो उन्होंने कहा देखता हूँ, करवाता हूँ, पुलिस बल कम है, और कल ये घटना घट गई। तो यदि कहीं भी शराब की बिक्री नहीं रोकी गई तो इस तरह की घटनाएं अनवरत चालू रहेंगी। कहाँ हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, ये फिर बाद में जांच का विषय होगा। ऐसे दुबारी हमारे तालाब में शराब की बिक्री होती है, कोरेक्स की भी बिक्री होती है। उसमें 2 मुलजिम कोरेक्स के 6-6 महीना जेल काट के आए हैं, तालाब में ही भी उनका निवास है। उसी तरह JP रोड के बगल में ही शराब की बिक्री होती है। शाम को वहाँ शराबियों की महफिल सजती है, जमघट लगता है, लोग ज़मीन बेच के, गहना बेच के वहाँ जाके शराब लेते हैं और फिर विवाद होते हैं। तो प्रमुख वजह शराब के कारण ये हत्या का? बिल्कुल ये शराब के कारण की गई हत्या है। नरेंद्र शुक्ला, पूर्व सरपंच दुआरी। उक्त घटना में 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने समेत जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी बबली कोरी अवैध शराब बेचने का काम करता था। शराब को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई संदेहियों को पकड़ा भी गया है। हमारा भाई है विकास द्विवेदी और पिंटू प्रभुआ नाम है उसका। अमरैया गाँव में गया था, रात में बारात आई हुई थी, तो वहाँ पे गया था। अब वहाँ पे कह रहे हैं कि वो पी खा के गाली दे रहा था। ये भी बताया जा रहा है सामने वाले की ओर से कि आग उन्होंने लगाई है। आग के चलते उन्होंने 4-5 लोग इकट्ठा होकर हावी होकर हमारे भाई को मारे हैं, लाठी डंडे से मारे हैं, जिसके हमारे पास लाठी डंडे के वहाँ फुटेज भी आए हैं। साहब लोग लाठी डंडे लाए हैं, 20 से 30 लाठियाँ मिली हैं, ब्लड के वहाँ निशान मिले हैं। खंभे में जहाँ पे मतलब मारा गया था वहाँ पे ब्लड के निशान मिले हैं। उसमें से हमें एक आदमी के ऊपर और शक है जो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। उनका नाम दीपक द्विवेदी है। काहे कि जो बबली कोरी नाम का लड़का है उनके यहाँ काम करता था, और वो घटना के बाद उनको फ़ोन लगाया था कि आपका भतीजा गाली गुप्ता कर रहा है, फिर 100 डायल को लगाया। अगर वो हमको फ़ोन लगा देते कि आप अपने भाई को ले जाइए, या वही ले जाते, तो आज ये घटना ना होती। पुराना विवाद कोई था उनसे? पुराना विवाद उनसे कोई नहीं था। पुराना विवाद उनका कहीं कोई भी नहीं था। पुलिस की कार्रवाई से अभी क्या है? पुलिस की कार्रवाई से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस के थ्रू मेरे को कहा गया था कि आपका भाई आपराधिक प्रेरित का है, अपराध किया था और आग लगाया था। हमारा ये कहना है कि आज तक के उसके जो पुराने अपराध हों, जिसमें से कोर्ट से साबित हो गए हों कि आपका भाई अपराधी है, तब हम मानेंगे कि हाँ हमारा भाई अपराधी है। पुलिस की कार्रवाई से भी हम असंतुष्ट हैं। जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है, तब तक अभी हम PM भी करवाने के लिए एग्री नहीं थे। क्या नाम है? प्रकाश द्विवेदी और मंटू। क्या मामला है पूरा और कितने संदेही इस पे हो रहे हैं? बीती रात 21/4/2025 को डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि अमरैया गांव में आगजनी की घटना हो गई है। तत्काल FRB वाहन मौके पर पहुंचता है और वहां मौके पर पहुंचकर जब जांच की जाती है तो ये पता लगता है कि आगजनी स्थल से थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति जो है लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल उनको जो है चिकित्सकीय सहायता के लिए, उपचार के लिए संजय गांधी ले जाया जाता है। संजय गांधी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में उनका उपचार का प्रयास किया जाता है चिकित्सक द्वारा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तत्काल जो भी औपचारिक कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू करते हुए, और हम लोगों ने तत्काल घटनास्थल पर आकर के और घटनास्थल के आसपास जो है विवेचना प्रारंभ कर दी थी। और अभी तक की विवेचना में आगजनी को लेकर के, एक गोमती में आग लगाने को लेकर के और उसके बदले की भावना से जो है दूसरे पक्ष द्वारा लाठी डंडे से मारपीट करके उनको जो है हत्याकारित करना पाया गया है। अभी कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। मामले में भी PM पंचनामा होना शेष है, उसकी कार्रवाई चल रही है।